आदर और सम्मान के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेश सिंह लुहान जी, पार्टी के प्रदेश के महासचिव श्री राजेश गोदारा जी, जिला के अध्यक्ष सरदार कश्मीर सिंह करीवाड़ा जी, महिला की प्रदेश की अध्यक्ष बहन सुमित्रा जी, महिला की प्रदेश की महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग चारवाड़ा गांव के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, प्रदेश भर से मेरे साथ इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे लगातार आज 100 दिन से जो मेरे साथ चले सभी साथीगण, अंकित चुप हो जाओ थोड़ी देर, भाजपा तो गाड़ा जानते शूट करे आने। पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चारवाड़ा गांव का जिला सरसा की पार्टी की इकाई का, जिला सरसा के पार्टी के कार्यकर्ता साथियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे फतेहाबाद जिला से सरसा जिला के अंदर यात्रा ने आगमन किया, प्रवेश किया, सरसा जिला के पार्टी के सभी साथियों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के बहुत ही उत्साह के साथ फूल मालाओं से, आतिशबाजी से, घरों पे लाइटिंग करके, गगनभेदी नारे लगा करके जो आपने यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं प्रेस के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, आज जब आप इस यात्रा को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सुबह प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को आज की इस यात्रा के स्वागत की जब जानकारी दोगे तो फिर मान के चलो बहुत सारे राजनीतिक जनों को आपके पास टेलीफोन आएंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या सही मायने में इतना बड़ा परिवर्तन है। आज जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया, जो मैसेज पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आपने दिया, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने सन 1986 के अंदर हिसार से अपनी यात्रा शुरू करी थी न्याय युद्ध के नाम से, उस वक्त भी प्रदेश में इस किस्म के हालात थे। प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे,
राजीव लोंगोवाल नाम का एक समझौता हुआ था और उस समझौते के अंदर हरियाणा की अनदेखी की जा रही थी। हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा था। प्रदेश का मुख्यमंत्री केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए हरियाणा प्रदेश को गिरवी रखने का काम कर रहा था। उस वक्त भी हरियाणा प्रदेश के लोग परेशान थे, दुखी थे और चौधरी देवीलाल ने वो न्याय यात्रा इसीलिए शुरू करी थी कि हरियाणा के साथ हो रहे अन्याय को न्याय में बदला जाए, लोगों के साथ न्याय कराया जाए। इस हिसाब से जब यात्रा शुरू करी थी तो बहुत सारे राजनीतिक दल जो उस वक्त के हमारे विरोधी थे उन्होंने कटाक्ष किए थे और कहा था, मैं साथियों 1000 से ज्यादा गांव के लोगों के रूबरू होकर के भी आया हूं। मैं 1000 से ज्यादा गांव के लोगों से मिला, 12 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाकर के आया हूं, शहर और कस्बे के लोगों से मिला हूं। मैंने लोगों के बीच में भाषण देने की बजाय सीधे सीधे उनके साथ संवाद किया, बातचीत करी। मैंने उनसे खुल करके पूछा कि आज की मौजूदा सरकार में किस किस्म के हालात हैं। मेरे से पहले भाई उमेश सिंह ने आपके सामने जिक्र किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज से 4 वर्ष पूर्व एक वायदा किया था और ये कहा था कि अगर मेरी दोबारा देश में सरकार बन गई तो सरकार बनने के बाद किसान की फसल की आमदन 2 गुना कर दूंगा। हम तो ये मान के चलते थे स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी। हमने ये भी मान लिया था कि अब एमएसपी का कानून बनेगा, लेकिन साथियों ना तो एमएसपी का कानून बना, ना स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हुई, बल्कि 3 ऐसे काले कानून बना दिए थे। 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। वहीं उसके साथ साथ जहां इस बात को लेकर के बारी बारी वहां डिमांड उठती थी कि कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हमारे बीच में अगर इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है तो पहले राजनीति से इस्तीफा दे करके राजनीति से ऊपर उठ करके हमारे बीच में आए, फिर आकर के हमें समर्थन दे। मैं भी अपने हजारों साथियों के साथ उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए गया था और जब समर्थन देने गया तो जो किसान नेता थे उन्होंने मेरे सामने भी इस तरह की बात रखी कि आज चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो इस आंदोलन की रूपरेखा अलग होती है, आंदोलन और तरह से मजबूत होता। मैंने उनसे कहा था, मैं तुम्हारी मंशा को समझता हूं, लेकिन मैं अपने हल्के के लोगों के साथ विचार विमर्श करूंगा। मैं आपकी राय लोगों के बीच में रखूंगा। और मैंने सीधा उस टीकरी के बॉर्डर से आकर के इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का कार्यक्रम बनाया था। जब मैं आप लोगों के बीच में आया था, मैंने आपके सामने खुल करके सारी बात रखी थी कि आज जो आंदोलन चल रहा है, अगर इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करना है, किसानों के साथ न्याय कराना है, तो फिर मेरे अकेले के फैसले से काम नहीं चलने वाला। फिर हम सबको मिलकर के एक फैसला लेना होगा। और मैंने जब आपके सामने सारी बात रखी, आप सब ने मुझे न केवल ताकत देने का काम किया, बल्कि आपने उन लोगों की बात पे मोहर लगाई कि मुझे तुरंत फैसला ले लेना चाहिए, इस्तीफा देकर के किसान के बीच में बैठ करके आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। मैंने आपकी बात पे मोहर लगाई, इस्तीफा दिया और मेरे इस्तीफे देने के बाद आंदोलन इतना मजबूत हो गया, इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिशें जो रची जा रही थी वो नाकाम हो गई थी। और जब मेरा विधानसभा का उपचुनाव आ रहा था
तो फिर मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र और साजिश इस प्रदेश के राजनीतिक लोगों ने रचने का काम किया था। आपको याद होगा साथियों, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, जेजेपी के लोग, हलोका के लोग, चौधरी रणजीत सिंह के लोग सारे इकट्ठे हो गए थे और सबने इकट्ठे होकर के एक टारगेट बनाया था कि किसी तरह से अवैध सिंह को राजनीतिक तौर पे कमजोर कर लिया जाए। न केवल मेरे खिलाफ इकट्ठा हुए थे, बल्कि एक एक मतदाता की कीमत तक लगाने का काम किया था। हर घर के अंदर, गांव के अंदर इतने लोगों को बैठा दिया जा करके, कोई किसी को नौकरी दे रहा था, कोई रोजगार दे रहा था, कोई पैसे बांट रहा था। 15-15 हजार रुपए एक एक मतदाता को वोट के लिए, कहीं उसको लालच दिया जा रहा था। लेकिन बधाई देता हूं आप लोगों को कि आपने उन सब ताकतों का मुकाबला करके फिर से एक बार किसान की ताकत को मजबूत करते हुए जहां मुझे चुनाव में जिताने का काम किया, वही देश के प्रधानमंत्री को खुला एक मैसेज दे दिया था कि आप चाहे जितनी मर्जी साजिशें रच ले, किसान कमजोर नहीं होगा। जितनी कमजोर करने की कोशिश करोगे, किसान की ताकत बढ़ जाएगी। मजबूर होकर के देश के प्रधानमंत्री को अपना किया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा। आपकी जीत हुई और आपकी जीत होने के बाद देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी पड़ी थी। आज साथियों फिर प्रदेश के उसी किस्म के हालात हैं। आज लुटेरे दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। आज जहां हमारी फसलों के दाम कम हो रहे हैं, जहां किसान पे कर्जा बढ़ रहा है, जहां महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, वहीं उसके साथ साथ आज पढ़े लिखे नौजवान के पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, चुनी हुई पंचायतों को बेइज्जत किया जा रहा है। आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है। आज हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। आप लोगों ने तो बहुत पहले से ये फैसला कर लिया था कि हम ऐसे लुटेरे लोगों को सत्ता में नहीं रहने देंगे। आपने तो हर दफा प्रदेश के लोगों को एक मैसेज दिया कि हम सत्ता का परिवर्तन चाहते हैं। आपके उस मैसेज का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को लेकर के चर्चा है कि आने वाले समय में न केवल हरियाणा प्रदेश में बदलाव करना है, बल्कि लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है और वहीं बंदेरों का राज बना करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करना है। वही मैं आज आपके बीच में केवल आपको मिलने आया था, क्योंकि मेरा यात्रा का रूट पड़ा हुआ था। मुझे आपसे भी मिलना था। आपका आज का जो मैसेज है पूरे प्रदेश में जाएगा और इस मैसेज का नतीजा ये निकलेगा कि वे आगे जहां जहां यात्रा जाएगी, मुझे लगता है मेरे साथ यात्रा में चलने वाले साथी जो अपने अपने इलाके में जाकर के इससे भी बड़ी तैयारी करेंगे और इससे बड़ी तैयारी करके प्रदेश के अंदर बदलाव लाने का काम करेंगे। जैसे ही बदलाव आएगा, आज ये लुटेरे जहां प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं, चौधरी देवीलाल की बढ़ाई हुई पेंशन काटने में लगे हुए हैं, गरीब आदमी का पीड़ा कार्ड काटने में लगे हुए हैं, 1100 रुपए आपसे जबरदस्ती लिया जा रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यात्रा शुरू करते दिन कहा था कि लोगों को जाकर के मेरा संदेश दे देना और कह देना कि जैसे आप बदलाव ले आओगे, जैसे ही सत्ता का परिवर्तन कर दोगे, परिवर्तन करने के बाद हम सबसे पहले आज जो बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, जो नई पेंशन बढ़ाने से रोकी जा रही है, हम जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहले बुजुर्गों की काटी हुई पेंशन को ब्याज के समेत बुजुर्ग को लौटाने का काम करेंगे। जहां पेंशन लौटाएंगे वहीं नई पेंशन बनाएंगे और उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल की दी हुई सम्मान पेंशन 100 रुपया 7500 रुपया करके बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जहां पेंशन 7500 रुपया करेंगे,
एक घर में अगर 2 मेंबर पेंशन लेने वाले होंगे तो 15,000 रुपया उसके घर को पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं उसके साथ साथ आज जो पढ़े लिखा नौजवान है, मैं बधाई दूंगा नौजवानों को कि आज जब मेरी अगवानी कर रहे तो सबसे बड़ी संख्या में नौजवान था। आज नौजवान कहीं राजनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार से हताश है, निराश है, इस सरकार को बदलना चाहता है। आप इस बदलाव में सक्रिय भूमिका निभाओ, आप परिवर्तन लेकर के आओ। जैसे ही आप परिवर्तन लाओगे, जैसे ही आप बदलाव लेकर के आओगे, मैं आप लोगों से वायदा करता हूं, पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिस गांव से सैकड़ों बच्चों को रोजगार और नौकरी ना दी होगी। हम नए सिरे से फिर से राज बढ़ने के बाद हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। चाहे किसी घर का बेटा पढ़ा लिखा होगा, चाहे बेटी पढ़ी लिखी होगी, बिना भेदभाव किए हम रोजगार और नौकरी देंगे। जो नौकरी से रह जाएगा, हम उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माताओं और बहनों से कहा था कि आप मेरा साथ देना, हर घर में गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। इन माताओं बहनों ने ये मान लिया था, अब तो गैस मुफ्त में मिलेगी, चूल्हे से पैंडा छूट जाएगा, गैस का चूल्हा आ जाएगा। इन्होंने बहुत फूल के ऊपर मोहर लगाने का काम किया था। इन्होंने मोदी को आग मीच करके वोट दिए थे। आजकल गैस का सिलेंडर मुफ्त में आता है क्या? अरे मैं थाने कौन पूछूं, मैं लाना पूछूं। सिलेंडर मुफ्त में आवे, पीछा लगा है, पीछा लगा आजकल 1200 रुपया लगा है। जगह सिलेंडर की कीमत चौटाला साहब अगर आज में 275 रुपया ही, कांग्रेस वाला महंगो कर दियो 400 हो गयो, मोदी मुफ्त में देव तो 1200 को कर गयो। कर दिया, कौन कर दिया? 1200 का। अब कल मोदी दोगी के वोट से आने वाले टाइम में एक मोर एनएच के निशान पर लगा दियो, राज बना दियो। अगर राज बना दोगी तो मोदी तो मुफ्त में कौन दियो, बैठ जाओ बेटा, हमको टाइम दूसरा होने लगा। मोदी तो कौन दियो था मुफ्त में, लेकिन राज बना दो, हर महीने की पहली तारीख ने एक गैस को सिलेंडर थारे के मुफ्त आए करेगो। गैस को सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, 1100 रुपया नोट मिर्च का भी दूंगा कि मुझे मांगना नहीं पड़ेगा। राज बदल जाएगा तो राज बदलने के बाद आज तो सरपंचा पर सोतरिया की पाबंदी है, सारी पाबंदी खत्म कर दूंगा। करोड़ों रुपया सरपंचा के खाते में आवेगा, काम करते हुए मुख्य विकास कर दो। अगर चार गांव में तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है, हमारे गांव के बाद में पहली भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी परिवर्तन यात्रा में आया हूं, आज भी थारा गांव ने 11 लाख रुपया फेर देके जाऊं कठिन खर्च कर दिया। आज तक वो रिकॉर्ड है, जब कभी भी थारा गांव में आया हूं, हमेशा थारा गांव ने जको थे मांगे देके गए हूं, कौन देके गए हो। आज आए तो परिवर्तन यात्रा में फिर आज थाने 11 लाख देके जाऊंगा, खर्च कर दिया बना लिया। ये तो परिवर्तन में तो पहले भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, मन लगा आगे भी कोई कमी कौन छोड़ूंगा। अरे बेटा आजकल कई लुटेरा नए आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। आप लुटेरा उन गौशाला में ले लो, आने लूट लो, थारो जितना लुटी जाए। हमें बाप का रुपया नहीं है,
ए भी लूट के लिया, घटन कटू ठगी मार के लिया। ठगा लुटने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। ये पिछड़ा लूट लो, वोट बनने दे दियो, अंगी ऐसी रांद काट दूंगा सारी उम्र याद रखना। आज तो थारो सिर्फ ही बात भी धन्यवाद करूं कि बहुत बड़ी संख्या में थे आज यात्रा को स्वागत करो, अभिनंदन करो और पूरे प्रदेश में बहुत बढ़िया मैसेज दियो। इन खातर थारो बहुत बहुत आभार। उम्मीद करूंगा, मैंने सुनो, उम्मीद करूंगा कि कल जब दोबारा कागदाना गांव यात्रा शुरू होगी तो जितनी बड़ी संख्या में आज थे मेरा स्वागत चालिया, कल भी इतनी बड़ी संख्या में कागदानों में ले गए और अपने जमाल गांव तक इतनी बड़ी संख्या में चलोगा सारा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत मेहरबानी।